ये आजा। और मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मेरी हेमलता दास सृष्टि सैनी कल का दिन बीच में है। आप बता दो ना, वैसे आपकी कोई विश हो तो आप बता दो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा ब्रेकफास्ट फैमिली के साथ हो रहा है। मतलब फैमिली में कुछ मेंबर गायब हैं जो अपने काम पे जा चुके हैं विद किट्टू। किट्टू हमारी काम पे नहीं जाती, किट्टू हमारे घर में काम करवाती है। घर की समझदार लड़की है ये, और खाना भी खाती है। जब हम खा रहे होते हैं आसपास बैठ जाती है आके, पर इसको खाना नहीं होता है। इसको अभी पराठा दिया मम्मी ने, खाना खाया नहीं इसने। क्यों नहीं खाया तूने? वो भी आलू का पराठा। कैसे देख रही है, बिल्कुल चमक रही है किट्टू काली। और धूप में बैठे हैं यहाँ पे, और ये भी बैठी है। ये आजकल घर वर्क फ्रॉम होम कर रही है, ऑफिस यहीं है इसका, चलता फिरता। और जब से लैपटॉप हो गए ना, पहले तो बहुत पुराने जैसे बड़े बड़े मॉनिटर हुआ करते थे डिब्बे टाइप के, तो वो ऑफिस में ही जाएगा। अब जैसे लॉकडाउन हुआ तब से वर्क फ्रॉम होम होने ही लग गया, ले सकते हैं ड्यू टू एग्ज़ाम। उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं ना। हाँ, एक कमेंट भी आया था, इग्नू से है तेरा? हाँ, उन्होंने बताया था इग्नू से है। और कौन से उससे बैच से? हाँ, तभी थर्ड ईयर फाइनल ईयर है। गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किट्टू कैसे खाना मांग रही है। खाना तो इग्नोर करो ना, बात कर, इधर करके मुंह करके बात कर रही हो ना। हाँ, आपस में बात करते हैं तब इसको लगता है कि मेरी नहीं सुन रही। देखो इसको देखने लगो तो बस देर से बात करते रहे। हाँ। ले चटनी खा ले। ओहो ओहो हो, स्वाद आ गया। अच्छा, वो पराठा आपने ऐसे ही दिया था, उस पर चटनी नहीं लगाई है ना? इसकी भी कम नखरे ना है। कल मेथी का पराठा भी इसको ऐसे ही दे रही थी, नहीं खाए। सिस्टर बोली मम्मी इस पे ना दाल दो, थोड़ी सी दाल टपकाई ना तब खाया इसने। दही के साथ दो अब पराठा। देखो गाइस, इसने ये पराठा नहीं खाया। अब देखते हैं खाती है ये नहीं खाती। ये देखो, खाएगी अब तो। ये देख रहे हो मम्मी, देख रहे हो? दही के साथ दिया है पराठा, खा गई। वैसे नहीं खाया इसने, स्वाद चाहिए पूरा किट्टू को। गाइस मैं जाने के लिए तैयार हूँ कहीं पे, और ये देखो सामने से किट्टू देखो कैसे देख रही है। ये देखो, आजा। देख रही है, नजर नहीं हटा रही है बिल्कुल भी। आजा आजा, निकल के आजा। ये घड़ी, ये सुई इसकी है ना, ऐसी हो रही है। अभी नई घड़ी ली थी, और ये कभी उल्टी, कभी ऊपर चल रही है, कभी नीचे चल रही है, सेकंड वाली। तो गाइस अभी हो रही है घर जाने की तैयारी। भाई देखो बीच में हम कहाँ आए थे पता ही नहीं, व्लॉग बनाना ही भूल जाते हैं। कई एक बार एक दिन का गैप हो जाता है बीच में, या वैसे हो जाता है ना, तो कई ऐसे होता है। और एक तो सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो पता ही नहीं चलता टाइम का। भागम भाग में जैसे अपने काम करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद पता चलता है भाई दिन ढल चुका है, शाम हो गई है, रात हो गई है। और अभी शाम, तो शाम के 7 बज गए हैं, और अभी हम जा रहे हैं ससुराल मेरी, क्योंकि मम्मी जी पापा जी का बुलावा आया था। मतलब उन्होंने कहा है कि गरम गरम बाजरे की रोटी खानी है तो आ जाओ। ऐसा नहीं है कि घर पे हमारे बाजरे की रोटी नहीं बनती है, बाजरे की रोटी नहीं खाई तो सासू माता के हाथों का अलग स्वाद है। और जब कोई प्यार से इतने बुलाते हैं तो फिर मना नहीं कर पाते ना, मन होता है कि हाँ जल्दी से जाओ। क्योंकि उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उनके साथ बातें करना अच्छा लगता है। और बिजी शेड्यूल लाइफ में ना, देखो लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि टाइम कभी नहीं आता, वो टाइम कभी नहीं आता कि हम फुर्सत में बैठेंगे कभी आराम से। इस भागती दौड़ती लाइफ में टाइम निकालना पड़ता है, तभी वो चीज़ें इंजॉय हो पाती हैं। याद रह जाता है कि हाँ भाई उस टाइम में थोड़ा बहुत हमने टाइम निकाला था, ऐसी चीज़ें थी, मिलते जुलते रहते थे, है ना। तो ये चीज़ें याद, मतलब, और मैं इतना खुश नसीब हूँ कि मेरी ससुराल मेरी सिटी में ही है, पास में ही है। 20-25 मिनट का रास्ता है, तो फिर क्या ही दिक्कत है बताओ। 20-25 मिनट के रास्ते में मेरी ससुराल है। 20-25 मिनट भी तब लगता है जब ट्रैफिक हो, वरना तो मैं 10 मिनट में पहुंचा दूं इसको। 10 मिनट क्या होते हैं, 10 मिनट, वो 10 मिनट में पहुंचा दूं, वो रफ्तार घुमा दूं गाड़ी की मैं। और हमें लेके जाना है सृष्टि को, तो घर से लेंगे पहले,
सृष्टि को, वो स्कूल से आ गई होगी, मम्मी ने पिक किया उसको। बस आ जाती है ना घर के पास ही मेन रोड पे, तो वहीं पे मम्मी पिक कर लेती हैं। और यहाँ आए थे हम स्टूडियो पे काम से, और काम में भाई पता ही नहीं चला। ये थोड़ी देर फिर बीच में सो गई थी, फिर मैं अपना काम कर रहा था, पता लगा शाम हो गई। तो अभी निकल रहे हैं फटाफट से भागते दौड़ते। मैं गया था अभी बीच में कहीं काम से, उसके बाद अब निकल रहा हूँ। आते बस भागते दौड़ते आते फिर। तो भाई ससुराल पहुँच गए हैं, और हेमलता दा सृष्टि सैनी को भी उठा लिया घर से। हेमलता दा सृष्टि सैनी ये रॉक कहाँ है? था हेमलता दा सृष्टि सैनी। मम्मी ये रही हे भगवान, और मैं ये रही। चलो उतरो। मम्मी ये दोनों रॉक में, वो तो सही फेंक चलते में से पूछ जाए क्यों मम्मी उतरो ये दोनों जल्दी। लेनी है। कहाँ लेनी है। ये दोनों घर आते ही जल्दी फॉरवर्ड हो जाया करो। और गाइस ये आ गई हमारी बाजरे की रोटी, और ये आलू बैंगन की सब्जी है ना। हाँ। और मिलो पापा से। हेलो गाइस। न्यूज़ सुन रहे हैं पापा ईयरबड लगा के। और हम अपना खाना खत्म करते हैं पहले। क्या खाओ अच्छा खाते हुए क्यों बनाओगे? खाओ खाओ। ये भाई मेरा भी आ गया, और बुआ भी आ गई। हाय कर दो। नहीं खाई रोटी। सो गाइस घर पे बुआ भी आई हुई थी, तो इसीलिए मैं मिलने आ गई, क्योंकि बहुत टाइम होता है ना, नहीं मिल पाते हैं। तो पापा से बात हुई तो पापा ने बताया कि वो आई हुई हैं, तो सोचा मिल आते हैं। और हमें टाइम शाम को ही मिलता है, तो शाम को निकले थे पर रात हो गई आते आते। तो गाइस घर पहुंच गए हैं, और आज मेरा खाना खाते हुए दिन में इतने बुरी तरह से यहाँ से गाल कटा ना, और अब जब इतना दर्द नहीं कर रहा था, और अब ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो गाइस हमारी आ रही है भाई एनिवर्सरी। सच कहूँ तो इस बार ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतनी कन्फ्यूज़न हो रही है ना, इतनी कन्फ्यूज़न हो रही है कुछ चीज़ों की वजह से, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न। और जो भी मेरे दिमाग में है ना, पहले क्या होता है कि कुछ भसड़ मची होती थी दिमाग में, कुछ भी हो रही होती है बात, तो वो मैं इससे डिस्कस कर लेता हूँ। अब इस बात को मैं कैसे डिस्कस करूँ, अपने अरमान कैसे इसको बताऊँ कि मैं किस दुविधा में फंसा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे जो भी करना है वो मुझे करना है, और कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं सच बताऊँ तो इस बार कुछ होने भी नहीं वाला है। देखते हैं, जो भी प्लानिंग होगी वो डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करूँगा भी। बस कल का दिन बीच में है, परसों हमारी एनिवर्सरी है। और आप बता दो ना, वैसे आपकी कोई विश हो तो आप बता दो। कोई विश नहीं है? अरे कुछ तो होगा मन में, कहीं जाने की विश, कहीं कुछ वैसे विश। चलो जो भी है, मैं खुद ही मुझे ही देखना पड़ेगा, जो भी प्लानिंग करनी है, मतलब जो भी व्हाटएवर, जैसे भी सेलिब्रेट करनी है। एनिवर्सरी तो सेलिब्रेट तो जाने करनी का है। भी था तो वो था कि आज रात को निकलना। तो चलो गाइज कोई बात नहीं, जो भी चीज़ें होंगी डेफिनेटली आप लोगों को शेयर करेंगे। आप लोग हमारी फैमिली हैं, यूट्यूब फैमिली हैं। तो फिलहाल अभी जो भी चीज़ें मेरे माइंड में है वो 2 दिन बाद आप लोगों को पता ही चल जानी है। तो चलो बाबा, आई लव यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग में। होप आप लोगों ने इस छोटे से व्लॉग को एंजॉय किया होगा। एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक तो बनता ही है ना। कमेंट करके बताना किस किस के यहाँ पे बाजरे की रोटी बन रही है, कौन बाजरे की रोटी खा रहा है, किस किस को पसंद है। अनलिमिटेड, मतलब जो हरियाणा के आसपास या जो दिल्ली के आसपास होंगे ना, ये लोग ज़्यादा बाजरे की रोटी खाते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकियों का मुझे पता नहीं है, दूर दूर सर्दियों तक। में दूर दूर मतलब अलग अलग जगह पर कैसी कौन सी रोटी बनती है। हाँ, और चंडीगढ़, पंजाब, इसमें यहाँ पे मक्के भी की खाई रोटी जाती बनती है। होगी वहाँ वहाँ पे पे। मक्के की रोटी क्यों, बाजरे की भी खाते होंगे। ऐसा नहीं है कि मक्के की रोटी खाते हैं, बाजरे की भी खाते हुए। वही बहुत टेस्टी थी। मैं तो इतना मतलब घी में तर 2 की बजाय 3 खा ली मैंने, और पेट हो गया एकदम फुल। मतलब स्वाद में ना बस खाते जाओ, बल्कि 3 से भी ज़्यादा खा जाऊँ, लेकिन फिर अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है भाई। स्वाद में पेट का भी सोचना पड़ता है, पेट का भी सवाल। रात में तो वैसे ही हैवी नहीं खाते हैं। तो चलो गाइज, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, बाय। बाय।